विद्यार्थियों, तो इस तरह हमने जाना कि हमारे देश में कितना भ्रष्टाचार फैला है। यहाँ पर स्वमत स्वाभिव्यक्ति का जो प्रश्न बनेगा वह यही प्रश्न सेल्फ रिस्पॉन्स का होगा कि भारत देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय सुझाइए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आज हमारे देश के हर विभाग, हर क्षेत्र, हर जगह पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेईमानी से कार्य करने वाले व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करते रहते हैं। उसका कारण महज और महज भ्रष्टाचार है। दिन रात परिश्रम करके लोग अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होते हैं, डिग्रियां पाते हैं, सक्सेस पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। लेकिन वहीं पे किसी की सिफारिश के बाद कम जानकार और कम ज्ञानी व्यक्ति को नौकरी आसानी से मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। इसी तरह से हम थोड़े से पैसे खर्च कर दें तो हमारा काम आराम से बन जाता है, आसानी से बन जाया करता है, जबकि सही तरीके से जो काम कर रहा है उसको बहुत तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और यह भ्रष्टाचार हमारे समाज को खोखला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, हमारी प्रगति को बाधक बना रहा है। ऐसे में अगर हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, अपने देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाना है, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईमानदार होने की कसम खाएं। केवल कसम नहीं खाएं बल्कि उसका पालन भी करें, उस रास्ते पर हम चल के आगे चल कर के दिखाएं। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, यह संकल्प करते हैं कि न रिश्वत लूँगा न दूंगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ें उठानी पड़े, तो एक दिन आएगा भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को 2-4-6 साल तक मैक्सिमम जेल में रहना पड़ता है। उनके लिए कठोर दंड नहीं है, उनके लिए बड़ा अपराध नहीं है। जो रोटी चुराते हुए, एक पाव चुराते हुए पकड़ा जाएगा वह 15 साल के लिए जेल की हवा खाएगा, लेकिन जो पूरे देश को बेच जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके लिए 4-6 साल की जेल है। उस पर भी उसके बड़े बड़े वकील उसको बचाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में हमारे कानून को, हमारे संविधान को कठोर बनाना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को प्रायोरिटी देते हुए सबसे बड़ा गुनाह हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार ही अन्य जो गलत तौर तरीके हैं, बेईमानी है, हर एक अपराध है, उन सभी का जनक है। तो हमें उसके लिए कठोर सजा निश्चित करनी पड़ेगी, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातें हमने सुनी कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। और उसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, अर्थात जिसे सरकार टिकट नहीं दे पाए उसे वह कंडक्टर टिकट दे सकता है। तो इस तरह से लेखक का यहाँ पे व्यंग है, ताना है। चलते हैं आगे। साँझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। साँझ मतलब शाम। साँझ यह जो है यह तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम मैंने बताया था। तत्सम अर्थात जो संस्कृत से ही सीधे हिंदी में उपयोग में लाए गए, और तद्भव मतलब जो संस्कृत के थे उनको बदल कर हिंदी में लाया गया। जैसे अग्नि यह तत्सम है, आग यह तद्भव है, संध्या यह जो है तत्सम है, और साँझ यह तद्भव है। साँझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होलडाल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। अब यहाँ पे कठिन शब्द देखें, होलडाल। होलडाल अर्थात बिस्तर, और थक कर चूर हो जाना अर्थात अत्यधिक थकावट का अनुभव करना। यहाँ पर आपको आएगा प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। एक बॉक्स में दे दिया जाएगा साँझ हो चली थी, उसके बाद 4 नीचे खाली बॉक्सेस दे दिए जाएंगे
कंटिन्यूअस रहेंगे। तो प्रवाह तालिका पूर्ण करो में यह होता है कि जहाँ पे जो वाक्य दिया है उसी के नीचे से अगले 4 वाक्य लेने होते हैं, कहीं कोई वाक्य छोड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे डिब्बे की बत्तियाँ जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल डाल बिछाने शुरू कर दिए थे। यह दूसरे बॉक्स में। तीसरे में मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई। और चौथे में लेटने का प्रयास किया। ये 4 बॉक्स में होगा। अब यहाँ पर संध्या होने के बाद डिब्बे में आया परिवर्तन, यह प्रश्न बना। 2 बॉक्स बने। तो एक हुआ डिब्बे की बत्तियां जलने लगी, और दूसरे बॉक्स में आया कि लोगों ने अपने अपने होल डाल बिछाने शुरू कर दिए। अपने अपने शब्द युग में है, जलने लगी थी। अब यहाँ पे लग यह क्रिया है, उसमें ई की मात्रा हुई और थी लगा। आ था, ई थी, ए थे, यह आपका हुआ पूर्ण भूतकाल। उसी तरह से साँझ हो चली थी, चल प्लस ई थी, पूर्ण भूतकाल। लोग यहाँ पे कर दिए, बिछाने शुरू कर दिए, दिए आ ए ई सामान्य भूतकाल। उसी तरह से अंतिम में लेटना चाहा। अब यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं है। यह आप कहेंगे कि सर यहाँ पे हमारे नियम में नहीं बधा, तो यहाँ पे वास्तव में नियम में नहीं बधा है, लेकिन इस तरह से वाक्य बनते हैं कभी कभी और लेखक के द्वारा होते हैं। तो गोली खाई, लेटना चाहा, आ ई ए, तो यह आपका सामान्य भूतकाल। सहयात्री ने देखा तो पूछा। सहयात्री ने क्या देखा कि शाम होते ही बत्तियां जलने लगी, लोग बिस्तर बिछाने लगे, और बगल में बैठा हुआ सहयात्री जो है वह एक सहयात्री मतलब लेखक यहाँ पे, वो गोली खाकर लेटने का काम कर रहे हैं। तो पड़ोस में साथ में बैठा हुआ यात्री जो था उसने ये देखा तो पूछ लिया, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? तो यहाँ पे सहयात्री द्वारा पूछे गए प्रश्न, और केवल यही उत्तर नहीं है, आगे नीचे तक आपको 3 बॉक्स 4 बॉक्स और मिलेंगे। तो सब जगह फैला हुआ है, उस उत्तर को लेंगे। तो पहला हुआ सहयात्री द्वारा लेखक से पूछा गया प्रश्न, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ। बोले आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? ऐसी वैसी अर्थात फिजूल की। यहाँ पे देखें तो शब्द युग में है। क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन होना, उसका बुरा प्रभाव पड़ना। फिर पूछा, अब यहाँ पे देखिए सहयात्री द्वारा पूछा गया प्रश्न, अब यहाँ पे दी गई सलाह आया। सहयात्री द्वारा दी गई सलाह, ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। 2 बॉक्स बन गए आपके। अब फिर से आया, फिर से क्या पूछ रहा है, कल क्या खाया था? ये दूसरे बॉक्स में। रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? ये तीसरे बॉक्स में। 3 भर गए। अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। यहाँ भी लेखक ने हमारे देश में खास करके रेलवे में फैले हुए भ्रष्टाचार पर व्यंग किया है। लेखक कहते हैं कि दूसरा सहयात्री बताता है कि किस तरह से हमारे देश के रेलवे में भ्रष्टाचार फैला है। जो ठेके लेते हैं, अर्थात सामान को बेचने के लिए जिनको लाइसेंस मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, वो लोगों को शुद्ध और ताज़ा सामान उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि जो बचा हुआ रहता है, बासी खाना होता है, जो बचा हुआ रहता है, ऐसी पूरी कचौड़ी इत्यादि को कढ़ाई में तुरंत डाल के गर्म करते हैं और लोग को बेच देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो परस्पर विरोधी शब्द आए हैं। यहाँ पे देखें तो बासी यह जो है उसका विरुद्धार्थी है ताज़ा। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। यह हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को बताता है।
मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। तो रेलवे में यात्रा करते समय, ट्रेन से यात्रा सब करते समय किस तरह के सिरदर्द आपको हो सकते हैं, कैसे कैसे सफ़र के साथी हो सकते हैं, उसके बारे में लेखक कहते हैं। एक मिला अखबार ले लिया, दूसरा जो है वो ट्रेन के बारे में, कहाँ जाना है कहाँ आना है उसके बारे में बात किया, और तीसरे ने कहा किस तरह से भोपाल में जाओ, टीटी नगर में जाओ, तुलसी नगर जाओ, किस तरह से वह बिना मांगे सलाह दी। चौथा जो है वो सोने नहीं दे रहा है, किस तरह के सहयात्री आपको मिलेंगे उसके बारे में। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आ जाता है। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो वहाँ पर बैठे हुए अपरिचित सहयात्रियों से अपना खाना बांटकर खाने में आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। वैसे भी कोरोना फैला है तो इस समय हमें किसी के द्वारा दी गई वस्तु को खाना पीना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए खाद्य पदार्थों के नाम, एक तो हुआ पराठे और दूसरा हुआ पूरी कचौड़ी, जो कि यहाँ पर है। अब आगे पराठे वाला जो है वह आपका प्रत्यय है, 2 4 शब्द युग्म है। फिर पूछा आपको सिरदर्द कितने समय से है, क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है। देखिए कितने प्रश्न वह पूछ रहा है। ऊपर आपने 3 के देखे हैं, अगला है अगले बॉक्स के लिए कि आपको सिरदर्द कितने समय से है, और अगला है क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है। तो सहयात्री द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो मिला आपको सिरदर्द कितने समय से है, क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है, एक हो गया, 2 बॉक्स भर गए। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगी उत्तर, कल क्या खाया था, तीसरे बॉक्स में, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली थी, चौथे बॉक्स में, और 5वां क्या आपको सिरदर्द हो रहा है। ये 5 बॉक्स हैं, कहीं पे भी 4 आप लिख सकते हैं, कोई भी 4 आप ले सकते हैं। अब पैतृक मतलब पूर्वजों से संबंधित, पूर्वजों से चली आ रही। मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव अव्यय है जिसका अर्थ है इसलिए सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक जिसे आप नेचुरल कहते हैं, स्वभाव प्लस इक प्रत्यय है। लेखक के द्वारा सिरदर्द के संबंध में दिया गया जवाब, क्या जवाब दिया उन्होंने, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव इसलिए सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर लेखक किस तरह से सहयात्री की बातों से परेशान है, और परेशान होकर के वे कहते हैं कि यार घर में जितने लोग हैं सबको सिर है और उनको सिर दर्द हो रहा है, होता ही है, आपको शायद नहीं होता होगा। तो परेशान करने वाले किस तरह के सहयात्री होते हैं उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। लेखक की बातों से क्लियर हो रहा है कि लेखक सहयात्री की बातों से बहुत तकलीफ में हैं। वे बोले क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं। सिर पैर की बातें करना मुहावरा है, अर्थात बिना मतलब की बात करना, व्यर्थ की बात करना। सिर पैर विरोधी शब्द हैं। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। शनि हम जानते हैं ग्रह होता है, अपने हिंदुओं में देवता माने जाते हैं। तो वह कहता है कि जिसके पैर में अगर शनि का रहते हैं उसको भी सिर दर्द बहुत होता है। दूसरा, सिर दर्द होने का कारण क्या बता रहे हैं, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। तो सहयात्री द्वारा सिर दर्द के कारण 2 बॉक्स बने, एक जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, पाँव का समानार्थी पैर। दूसरा, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है।
अंतिम में हम लोग पहुंच गए हैं। मैंने कहा आप बजा फरमाते हैं। बजा उर्दू का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। फरमाना उर्दू का शब्द है। बजा मतलब सही, उचित, एकदम राइट। फरमाना अर्थात कहते हैं, बोलते हैं। लेखक को बात टालनी थी, कैसे भी उस इंसान को सल्टाना था, उसको चलता बनाना था, उससे छुटकारा पाना था, पिन छुड़ाना था। इसलिए उन्होंने, लेखक ने कहा आप सही कहते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। देखिए लेखक किस तरह से उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं, और यह लेखक की काबिलियत, उनकी विद्वता को बताता है कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। वही बात है। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। भला चंगा अर्थात स्वस्थ था। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि लेखक के द्वारा सहयात्री को दिया गया जवाब वह होगा, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी। दूसरे बॉक्स में आ गया, किताब पढ़नी चाहिए। किताब का समानार्थी पुस्तक। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। आनंद से हिलोरे लेना अर्थ अत्यधिक प्रसन्नता होना, खुशी होना। ले रहा था, ले रहा था, रही थी अपूर्ण भूतकाल। लेकिन जब से हम सफर अर्थात साथ में यात्रा करने वाला, सहयात्रियों ने, साथ में यात्रा करने वाले यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। अभी लेखक किस तरह से उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। लेखक कहते हैं घर से जब चला था तो एकदम बढ़िया था, स्वस्थ था, मस्त था, और ट्रेन में जब बैठा तो कहीं पे कोई शिकायत नहीं थी, बड़ा आराम था। सोचा कि किताब पढ़ लूँ, तब जो है मन खुशी से हिलोरे ले रहा था, लहरें उठ रही थी, उत्साह था मन में। लेकिन थोड़े ही समय के बाद साथ में यात्रा करने वाले जो मुसाफिर थे, यात्री थे, वो लेखक का सिर खाने लगे। इसलिए लेखक का जो सिर है वह दर्द करने लगा। लेखक अपने सिर दर्द का कारण बताते हैं। प्रश्न बना कि लेखक के सिर के दर्द का कारण हम सफर सहयात्रियों के द्वारा सिर खाना। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्दे सिर से परेशान हूँ। हम सफर यात्रियों के दर्दे सिर अर्थात साथ में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले दर्द से जो सिर में दर्द हो रहा है, लेखक कहते हैं वे उससे बहुत परेशान हैं। इस तरह से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से रेलवे में फैली हुई कुव्यवस्था, अव्यवस्था, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे देश में रेलवे में फैले हुए भ्रष्टाचार, बेईमानी को, लोगों के व्यवहार को, सहयात्रियों के तौर तरीके को, रेलवे में ट्रेन में होने वाली परेशानियों को उन्होंने प्रकट किया है। आशा है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।